जय श्री सीताराम। पूरी पीठ वाले जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी श्री निचलानंद जी महाभाग, उनके मन से आपने यह दो वाक्य जरूर सुना होगा कि हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। यह वाक्य हृदय में तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता जब तक आपके जीवन में अहम का स्थान है। अहम को पोषित करने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म के पथ पर नहीं चल सकता। जिसने अहम को पकड़ लिया है उसके जीवन से धर्म चला जाता है। आपके जीवन में धर्म का क्या परिभाषा है मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन मेरे जीवन में धर्म का अर्थ है प्रभु श्री राम। धर्म अर्थात प्रभु श्री राम, सनातन अर्थात प्रभु श्री राम। जिसके जीवन में राम नहीं वो पूर्ण रूप से सनातनी बन ही नहीं सकता। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम को तो मानते हैं किंतु राम की नहीं मानते हैं। भगवान राम का पूरा जीवन धर्ममय रहा। उन्होंने कभी भी अपने अहम का बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया। उन्होंने अपने अहम को हमेशा कुचलकर सदैव धर्म के मार्ग को चुना। जब उनको पता चला कि उनके पिताश्री दुखी हैं और उनके दुख का कारण उनका दिया हुआ वचन है, जो कि माता कैकेयी ने कहा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र को अयोध्या का राज दीजिए, तो उनके हृदय में न वचन देने वाले पिताश्री के प्रति न उनकी माता कैकेयी के प्रति जरा सा भी रोष प्रकट हुआ और ना ही उनके अपने भाई के प्रति थोड़ा भी रोष प्रकट हुआ। आज के समय में जहाँ जमीन की कुछ टुकड़ों के लिए भाई भाई का हत्या कर देता है, भाई भाई में आजीवन बोलचाल बंद हो जाता है, वहाँ प्रभु श्री राम कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहु राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुखे आजू। वो ब्रह्मा जी को, विधाता को धन्यवाद करते हैं कि मेरा प्राण प्रिय, मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा। और जब यह बात माता कौशल्या को पता चलता है कि मेरे पुत्र को वन दे दिया गया है, तो वह रोष एवं शोक व्यक्त करती है। तो उनको समझाते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि माँ, मैं बड़ा भाई हूँ, तो पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है और भरत जी छोटे हैं तो उनको अयोध्या का राज दिया है। उनके मन में किसी के प्रति थोड़ा भी रोष नहीं आता। ये वनवास के दौरान जो कष्ट होगा, जो दुख होगा, उसके प्रति थोड़ा भी उनको ये होता है कि मुझसे बिना पूछे वन दे दिया गया, मुझसे मेरा पद छीन लिया गया। उनके मन में ये सब विचार जरा भी नहीं आते हैं। अपने पत्नी एवं छोटे भाई के सहित वन की ओर चल पड़ते हैं। जब वन में जाते हैं तो चाहते तो कहीं भी एक स्थान पर रहकर सुखपूर्वक 14 वर्ष का जो अवधि काल था उसको बिता सकते। माता कैकेयी ने जो वरदान मांगा था उसका अक्षरशः पालन किया। माता कैकेयी ने कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कि राम तपस्वी के वेश में बन जाएंगे और उदासीन भाव से रहेंगे, अर्थात कभी भी कोई भी उपभोग की सामग्री वस्तु का पालन नहीं करते हैं। और श्री राम भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अपने निजी, अपने अहम को, अपने मैं को, जो उनके जीवन में आने वाली कष्ट है उसको त्याग कर धर्म को चुनते हैं। वनवास के दौरान जब माता सीता का दुष्ट रावण हरण करता है तब भी मानवीय रूप में होने के कारण मानवीय धर्म का पालन करते हैं। अगर वो चाहते तो उनके रोष मात्र से, जरा सा रोष प्रकट करने से रावण का समूल वंश के साथ उसका विनाश हो जाता, किंतु मानव होने के कारण, मनुष्य होने के कारण मानवीय धर्म का पालन करते हैं। अपने सीता को वन वन खोजते हैं, भटकते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, लंका पे चढ़ाई करते हैं। और वहाँ भी जिसने आपकी पत्नी का हरण कर लिया हो, क्या उसके प्रति आपके मन में थोड़ी भी संवेदना होगा? थोड़ा भी उसके प्रति सम्मान या उसके हित की भावना होगी? कभी नहीं। लेकिन वहाँ भी राम जी ने युद्ध धर्म का पालन करते हुए अंतिम प्रयास तक, जितना वो कर सकते थे, अंतिम प्रयास तक रावण को समझाने की कोशिश करते हैं। जब रावण नहीं मानता है तो पति धर्म का पालन करते हुए उसके समूल वंश का नाश करते हुए सीता सहित अयोध्या वापस आ जाते हैं। अयोध्या लौटने पर उनका पुनः राज्याभिषेक होता है तो माता सीता के साथ राज्य धर्म का पालन करते हैं। राज्य धर्म के दौरान जब एक दिन एक धोबी के द्वारा एक कथन प्राप्त होता है जो कि बिल्कुल निराधार होता है और मिथ्या होता है। वो राजा थे, वो चाहते तो धोबी को दंड देकर उसका मुंह बंद कर सकते थे, फिर दोबारा कोई हिम्मत नहीं करता कि उनके बारे में, उनकी सीता के बारे में, उनके परिवार के बारे में कोई दोबारा गलत बोल सके। लेकिन वहाँ भी वह राज्य धर्म का पालन करते हैं। और जब माता सीता भी अपने पति को धर्म संकट में देखती है तो पुनः वनवास की ओर चलती है। तो प्रभु श्री राम का पूरा जीवन धर्म के लिए था। उनके जीवन में अहम का कोई स्थान नहीं था। लेकिन क्या हमारे जीवन में जब अहम और धर्म का बीच का टकराव होता है तो क्या हम धर्म को चुनते हैं? बिल्कुल नहीं। हम हमेशा अपने अहम को चुनते हैं, अपने अहम को कोशिश करते हैं कि धर्म की चाहे कितनी भी हानि क्यों न हो जाए। जब तक हम सभी अपने अहम को त्याग कर धर्म को नहीं चुनते हैं तो असल अर्थ में ना कोई हिंदू सेना हो सकता है, ना कभी कोई हिंदू पूर्ण रूप से सनातनी बन सकता है। हमें अपने जीवन में, हमें भी प्रभु श्री राम की तरह
अपने अहम को छोड़कर धन को चुनना चाहिए। अपने निजी, अपने अहम, अपने संबंध में जितने भी कष्ट दुख प्राप्त होता है उसके बारे में विचार किए बिना तब धर्म के पथ पर आगे चलना चाहिए। जब भी जीवन में धर्म और अहम के बीच टकराव हो, हमेशा धर्म को चुने, हमेशा प्रभु श्री राम को चुने। जय श्री सीता।